डोईवाला से बुल्लावाला गांव को जोड़ने वाला एकमात्र पुल अब खतरे की जद में है। खतरा बारिश से तो बड़ा ही है, लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते इस खतरे को और भी बढ़ा दिया है। हालांकि 3 सालों से इस पुल की लीपापोती का काम लगातार किया जा रहा है और इस कार्य पर लाखों रुपए खर्च भी किए गए हैं, पर फिर भी सुसवा नदी का यह पुल आमजन के लिए खतरे की घंटी बना हुआ है। इसी मामले को लेकर आज बुल्लावाला गाँव के ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर पुल पर रिपेयरिंग के कार्य को सही तरीके से करने व विभागीय बजट को जनहित के लिए सही तरीके से लगाने की मांग की है, क्योंकि 3 सालों से इस पुल के रिपेयरिंग का काम सिर्फ और सिर्फ बजट को ठिकाने लगाने के लिए किया जा रहा है और पत्थरों के जरिए पुल के ब्लॉक भरे जा रहे हैं, जबकि यह कार्य कंक्रीट से होना चाहिए। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर विभाग द्वारा पुल का कार्य अच्छी गुणवत्ता से नहीं किया जाता तो ग्रामीण विभाग के कार्यालय के सामने उग्र आंदोलन करेंगे। 1000 की आबादी है कम से कम, और बुल्लावाला झबरावाला इसी गांव इसी पुल से जा रहा है। पिछली 4 बार से ये पुल टूटने की कगार पे है और सरकार और विभाग द्वारा लिपापोती हो रही है। आपके सामने जो दिख रहा है ये इन्होंने ऊपर ही रख दिया है। हम कह रहे हैं कि इसे ज़मीन में उतार के नीचे से कॉलम उठा के लाएं ताकि ये मजबूत हो। आज इन्होंने ऊपर ही इसकी लिपापोती कर दी। अगर पानी दोबारा आ गया तो ये फिर बहेगा और ये पुल टूट जाएगा। तो मैं विभाग और ठेकेदार से यही कहूँगा कि इसमें काम बिल्कुल ईमानदारी के साथ नियमता बरत के काम किया जाए, वरना हम इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन PWD ऑफिस के सामने देंगे। 3 सालों से लगातार काम हो रहा है। जब भी बरसात में पानी आ रहा है ऐसे ही लीपापोती करके विभाग पैसे, सरकार के पैसे का दुरुपयोग करके चला जाता है और ठेकेदार अपने पैसे लेके चला जाता है। हर बार यही पुल गिरने की जद में आ जाता है। बिल्कुल दहशत में है, क्योंकि हम लोगों ने वो समय देखा है जब हम यहाँ बीच में हमारे यहाँ तक गले गले तक पानी आता था, तब बच्चे हम पढ़ने जाते थे। आज का बच्चा सुविधा में जा रहा था और इन्होंने ये फिर, मुझे लगता है वही स्थिति पुरानी आने वाली है। रुड़की में आर्मी कैंट के नजदीक बसे भंगेड़ी गांव के निवासियों के लिए आर्मी द्वारा कोविड काल के दौरान बंद किए गए मार्ग के कारण बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आर्मी द्वारा बंद किए गए मार्ग के कारण 10 मिनट के मार्ग को पार करने के लिए आधा घंटा लग रहा है। अपनी इन्हीं समस्याओं को लेकर भंगेड़ी गांव के निवास करने वाले पूर्व आर्मी परिवारों की महिलाएं वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे से मिली और अपनी समस्याओं के निराकरण की अपील की, जिस पर भावना पांडे ने अपनी ओर से हर संभव प्रयास करने का आश्वासन देते हुए आर्मी कैंट के अधिकारियों से अपील करी कि वे जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए रास्ते को खोल दें, ताकि इन्हीं के बीच से आए पूर्व आर्मी कर्मचारियों के परिवारों को तकलीफ ना हो। स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याओं को बताते हुए कहा है कि इस रास्ते के बंद होने से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रात के समय जहां महिलाओं और लड़कियों के बीच डर का माहौल पैदा होता है, वहीं 10 मिनट के रास्ते के बजाय उन्हें मीलों का सफ़र तय करना पड़ता है। देखिए, लोगों की समस्याएं क्या है। ये खानपुर विधानसभा का भंगेड़ी गांव है। तो ये जब से गांव था, आर्मी बाद में आई। गांव तो पुराने हैं, 7 रास्ते हैं नक्शे में, और ये अभी कोरोना टाइम तक ये 2 रास्ते खुले हुए थे। तो कोरोना का बहाना करके इन लोगों ने रास्ता बंद कर दिया और उसके बाद लगातार ये रास्ते बंद हैं। तो ये इनको टाल रहे हैं कभी कुछ, कभी अभी इन लोगों को पेंशन लेने के लिए भी इतनी दिक्कत होती है। और यहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं और बुजुर्ग लोग जो है अपना इलाज के लिए नहीं जा सकते। 3.5-4 किलोमीटर का रास्ता है। जवान लड़कियां नौकरी नहीं कर रही हैं, क्योंकि कैसे जाएं, क्योंकि जंगल का रास्ता है। हम ही भटक गए यहाँ पर आते हुए, आप भटक गए, तो इन लोग कैसे जाएंगे 3.5-4 किलोमीटर। कई लोग नौकरी छोड़ चुके हैं, ये महिलाएं सब घर बैठ गई। और सबसे बड़ी समस्या की गर्भवती महिला की। यहाँ पर आर्मी, एक्स आर्मी मैन के पास गाड़ी तो होती नहीं सबके पास, और उस बेचारी की गर्भवती महिला 2 व्हीलर में कैसे जाएगी। और यहाँ पर बहुत समस्या बच्चों की, बूढ़ों की, गर्भवती महिला की, और ख़ास तौर से जवान लड़कियों की। तो ये कई सारे सिक्योरिटी रीजन है। तो मैं आर्मी से कहना चाहती हूँ, जितनी सिक्योरिटी रीजन आपके हैं उससे ज़्यादा सिक्योरिटी रीजन यहाँ है। तो आप लोग थोड़ा तरस खाइए अपने ही लोगों पर। कल आप भी यहाँ पर आ सकते हो, आप भी रिटायर होकर यहाँ आ सकते हो। ये भी कल पूरी ज़िंदगी इन लोगों ने हमारे लिए पाकिस्तान के दरवाजे गेट बंद किए, और आज पाकिस्तान की तरह इनके लिए गेट बंद हो रहा है। तो बड़ी शर्मनाक बात है। और मैं चाहती हूँ आपके माध्यम से अमित शाह और मोदी लड्डा तक ये जाए वीडियो कि यहाँ पर लोग कितने पीड़ित, 10,000 लोग हैं यहाँ पर। तो सब लोग परेशान हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है ना। धामी, वैसे तो धामी 15 दिन में वो करने आ जाएगा, रिबन काटने कार्यालय का। अब आए ना धामी, धामी को बोलती आके देख जरा, बुला रही हो। हाँ, मस्जिद के माला पहनने के लिए भी नहीं आया होगा यहाँ पर, तो इतनी दूर। और अब मैं चाहती हूँ एक बार गाड़ी लेके, मैं अपनी गाड़ी लेके, तो धामी भी अपनी गाड़ी लेके आए और ये मंदिर के दर्शन करें, देखे कि यहाँ हालत क्या है और तेरी जनता परेशान कितना है।
बरसात की वजह से सुसवा नदी उफान पर है और ज्यादा पानी आने की वजह से आबादी क्षेत्र की तरफ भूमि का कटाव हो गया है। ऐसे में दर्जनों घर खतरे की जद में हैं और बारिश का अलर्ट आते ही इन लोगों की रातों की नींद और दिन का चैन सब छीन जाता है। यहाँ के लोग दहशत में अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। अपनी इस समस्या को लेकर पीड़ितों ने प्रशासन से गुहार लगाई और नदी किनारे पुस्ता लगाए जाने की मांग की है। पीड़ितों की मांग है कि वह वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं और अब सुसवा नदी में आए ज्यादा पानी की वजह से भूमि कटाव हो गया है। ऐसे में उनके घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। हम बहुत पहले से यहाँ रह रहे हैं। पानी नदी का फाट बहुत दूर था और अब जो है ये जो बारिश हुई है इसकी वजह से बहुत नज़दीक पानी आ गया और हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। रात भर हमें नींद नहीं आती, जाग जाग करके बैटरी मार के देखना पड़ता है कि कहाँ पानी है और क्या कुछ है। इसलिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बिल्कुल भी सुरक्षित इस टाइम हम नहीं है। प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमें सुरक्षित किया जाए, यहाँ पर पुस्ते लग जाएँ, हमारे यहाँ पर जाल लग जाएँ ताकि हम सुरक्षित रहें। टाउन सिटी को लेकर डोईवाला में संयुक्त किसान मोर्चा का धरना प्रदर्शन जारी है और सरकार से श्वेत पत्र जारी करने के साथ कैबिनेट में इस बिल को खारिज करने की मांग कर रहे हैं। किसानों के इस आंदोलन को आम आदमी पार्टी ने समर्थन देकर डोईवाला नगर क्षेत्र में गंदगी साफ करने को लेकर रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसान नेता सुरेंद्र खालसा ने कहा है कि गूंगी बहरी सरकार किसानों की मांगों पर कोई विचार नहीं कर रही है, जिसके चलते आज सरकार के खिलाफ फैली गंदगी को लेकर सैकड़ों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं व किसान सड़कों पर उतरे और गंदगी को साफ करने के संकेत दिए। पार्टी का हमेशा आम जनता के लिए समर्थन रहेगा और किसानों पर जब बात आई है तो वो एक आम इंसान की ज़िंदगी से खिलवाड़ की बात है। उनके घर, उनकी ज़मीन, उनकी भूमि के कब्जे करने की बात जो आ रही है, तो आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन हमारे साथ है, उनके साथ है। उनके साथ में है एक आम आदमी पार्टी। आम जनता के लिए यदि इस तरह से फरमान जारी करेंगे तो यह हरगिज़ सहन नहीं होगा। पूरी जनता उनके साथ है, पूरी आम आदमी पार्टी साथ है उनके। सफाया झाड़ू द्वारा किया जा रहा है और इस गूंगी और बहरी सरकार को एक मैसेज दिया जा रहा है कि जैसे आज किसान झाड़ू लगाकर गंदगी साफ कर रहे हैं, अगर आपने किसानों को परेशान करना बंद नहीं किया तो हम आने वाले चुनाव में आपको भी ऐसे गंदगी की तरह बाहर फेंकेंगे।